कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। चुनाव के पहले आग सुलगाई गई और चुनाव के बाद आग लगाई गई। ये सब कुछ एक साजिश के तहत एक सुनियोजित दंगा दिल्ली के अंदर कराया गया है। इनके भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद कहते हैं, मान्यवर, अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो बहन बेटियों के घर में घुस के बलात्कार किए जाएंगे। आपकी सरकार इतनी कायर सरकार है, आपकी सरकार इतनी कायर सरकार है, इस तरह का बयान देंगे आप लोग, देश के लोगों को भड़काते हैं। यहाँ पे ट्रंप की सरकार है, यहाँ हसीना शेख की सरकार है, किसकी सरकार है? आप 3 दिन तक दिल्ली चलती रही, गृह मंत्री खामोश, पुलिस प्रशासन खामोश, दिल्ली के लोग 3 दिन तक एक हिस्से में चलते रहे, उनकी दुकानें जलाई गई, हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, 53 लोगों की जान चली गई, 2 पुलिस वाले जल गए, उनकी जान चली गई और देश के गृह मंत्री खामोश बैठ के आनंद ले रहे थे इन घटनाओं का। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कर रहे थे देश के गृह मंत्री? ऐसे गृह मंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। दंगे इन लोगों ने कराए, दंगे इन लोगों ने कराए। दूसरे सदन में इनको सुना, कह रहे हैं दंगे में भारतीय मारे गए। गृह मंत्री जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक नहीं है उसको रिकॉर्ड में रखा नहीं जाएगा। भारतीय मारे गए तो उन भारतीयों से मिलने, उनके परिवार से मिलने 25 दिन आप मिलने क्यों नहीं गए? आप इसका जवाब दीजिए। उनको मुआवजा दीजिए, उनके लिए मुआवजा दीजिए। एसआईटी बनाइए सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी बनाइए। कपिल मिश्रा, इनका एक नेता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता मान्यवर, वो कहता है हम निपट लेंगे, हम बर्बाद कर देंगे दिल्ली को। और जो जज एफआईआर का ऑर्डर देता है, उस जज का आप ट्रांसफर कर देते हैं। जुडिशरी खतरे में है, जुडिशरी खतरे में है। आपने जज का ट्रांसफर कर दिया, कहां जाएगा न्याय के लिए आदमी? कहां जाएगा? जज अगर जज के लिए ऑर्डर करता है, जज अगर एफआईआर के लिए ऑर्डर करता है, उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है मान्यवर। ये सब कुछ हुआ दिल्ली में। गृह मंत्री जी, आपसे लिखित रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा यहां पे कर्फ्यू लगवाइए, दंगे हो रहे हैं, यहां पे आर्मी भेजिए, दंगे हो रहे हैं। आपकी सरकार खामोश बैठी रही, आप चुपचाप बैठे रहे, हाथ में हाथ धरे बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? इसलिए बैठे रहे कि आपके लोग इन दंगों में शामिल थे। वो 300 लोग कौन थे? वो 300 लोग कौन थे? कौन थे वो 300 लोग जो उत्तर प्रदेश से आए? आपने कहा उत्तर प्रदेश से आए। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, योगी की सरकार है। क्या कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? क्या कार्रवाई हुई भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ? ऐसे समय में भी मान्यवर, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, भाईचारे के लिए, वो सिख इंदरजीत सिंह जिन्होंने मुसलमानों की जान बचाई, वो प्रेमकांत जिन्होंने मुसलमानों की जान बचाने के लिए 70% अपने शरीर को झुलसा दिया, वो मुसलमान जिन्होंने मंदिरों को बचाने का काम किया, उनकी इंसानियत को समझिए, उनके भाईचारे को समझिए, उनकी एकता को समझिए। हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम मत कीजिए। आप लोग हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं।